नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम उस बहुत ही आम मिथक को तोड़ने वाले हैं जहां माना जाता है कि प्यार में कभी चोट नहीं लगती। हम अक्सर प्यार को एक जादू की छड़ी की तरह देखते हैं जो हमारी सारी परेशानियां छुमंतर कर देती है। लेकिन एक मजबूत लचीले रिश्ते और एक विषाक्त रिश्ते के बीच का असली फर्क इस फैंटेसी से बिल्कुल अलग होता है। आइए इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं। हम अक्सर एक ऐसी खूबसूरत सी कहानी के साथ बड़े होते हैं जहां लगता है कि एक बार सही इंसान मिल गया तो बस सारे दुख खत्म। लेकिन सच कहूं, ये सिर्फ एक कल्पना है। सच्चाई ये है कि गहराई से प्यार करने के बावजूद लोग एक दूसरे को ठेस पहुंचाते ही हैं। अगर हम ये मानकर बैठेंगे कि प्यार का मतलब ही दर्द का बिल्कुल ना होना है, तो हम आगे आने वाली कड़वी असलियत के लिए खुद को पूरी तरह से बिना तैयारी के छोड़ रहे हैं। भाग 1, दर्द रहित प्यार का मिथक। चलिए मानवीय जुड़ाव के बारे में इस बुनियादी सच्चाई को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। आखिर क्यों चोट लगना किसी भी रिश्ते का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम टाल नहीं सकते? यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारी फैंटेसी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट चलेगा बिना किसी तकलीफ के, और दूसरी तरफ है असलियत। असलियत ये है कि इंसान गलतियां करते हैं और जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी कभी ना कभी हमें निराश करते ही हैं। ये कोई जानबूझकर की गई साजिश नहीं है, ये बस इसलिए है क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होते। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सब किसी विलन के काम नहीं है। गुस्से में गलत वक्त पर गलत बात निकल जाना या किसी ऐसी जरूरत को नजरअंदाज कर देना जिसका शायद हमें एहसास तक ना हो। कभी कभी बिल्कुल उस वक्त निराश कर देना जब सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम सब ने ऐसा किया है ना? और बाद में हम खुद अकेले में अपनी ही बातों को याद करके शर्मिंदा होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ऐसी स्वाभाविक गलतियां तो हर किसी से होंगी। भाग 2, जब ठेस पहुंचती है। तो क्योंकि अब हम ये मान चुके हैं कि गलतियां तो हर किसी से होंगी, कहानी उस मोड़ पर आती है जो सच में सबसे ज्यादा अहम है। जब आखिरकार चोट लगती है, तब क्या होता है? असली सवाल कभी था ही नहीं कि क्या हमें हर्ट फील होगा। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दर्द महसूस होता है, उसके ठीक बाद क्या रिएक्शन होता है। बस यही वो जगह है जहां किसी भी लंबे चलने वाले रिश्ते की असली परीक्षा होती है। जब चोट लगती है तो क्या हम छिप जाते हैं? क्या हम बात करना बंद कर देते हैं, या फिर हम आगे बढ़कर इस पर चर्चा करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब हमारा ईगो पूरी आवाज में चीख रहा हो, तब क्या हम अपने रिश्ते को उससे ऊपर रख सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि जब बातचीत बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगे, तब भागने या दबकर रहने के बजाय हम शांत दिमाग से उस पर बात कर सकें? अपने अहंकार को किनारे रखकर रिश्ते को चुनना सच में बहुत हिम्मत का काम है। और सिर्फ बात करना ही काफी नहीं है। क्या बिना बदला लिए या महीनों तक उस गलती का ताना मारे बिना सच में माफ किया जा सकता है? क्या पार्टनर्स खुद को माफ होने देने और हर मुश्किल मोड़ पर दूर चले जाने के बजाय उस कठिनाई से गुजरकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं? ये एक ऐसी खूबी है जो रिश्ते को हमेशा बचाए रखती है। भाग 3, दो तरफा रास्ता बनाना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर असल जिंदगी में ये दो तरफा रास्ता कैसे बनाया जाता है और एक सही कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कैसा दिखता है। अगर किसी रिश्ते को लंबे समय तक चलाना है और उसे पनपने देना है, तो उसमें इन्हीं 3 स्टेप्स की बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जरूरत होती है। उन अजीब और अनकंफर्टेबल पलों में रुकना, अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेना और अपने घमंड से ज्यादा अपने रिश्ते को महत्व देना। ये कोई एक तरफा काम नहीं है, ये आपसी प्रयास ही प्यार को जिंदा रखता है। ये सोचना सच में कितना सुकून देता है ना, कि दुनिया में परफेक्ट पार्टनर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। असल में एक बेहतरीन जुड़ाव सिर्फ उन दो लोगों से बनता है जो बार बार एक दूसरे को चुनते हैं। यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब रिश्ते को छोड़कर चले जाना सबसे आसान विकल्प लग रहा हो। परफेक्ट कोई नहीं होता, बस साथ मिलकर घाव भरने की वो नीयत ही एक रिश्ते को अनमोल बनाती है। भाग 4, नाराजगी का बोझ। लेकिन तब क्या हो जब हम उस दौराहे पर खड़े हों जहां सामने वाले से कोई एफर्ट मिल ही नहीं रहा हो? जब ये मेहनत एक तरफा हो जाती है तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि कैसे एक भारी असंतुलन एक अच्छे खासे रिश्ते को थकावट और गुस्से के मैदान में बदल देता है।
एक इंसान है जो सारे झटके सह रहा है, अहंकार निगलकर रिश्ते को बचाने में लगा है, और दूसरे ने मानो एक फ्री पास ले लिया है। वो कोई जवाबदेही नहीं लेता और बिना किसी नतीजे के बस वही गलतियां दोहराता रहता है। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। अगर कोई एक इंसान अकेले ही पुल बनाने की कोशिश में लगा है तो इससे रिश्ता नहीं बचता, ये सिर्फ उस रिश्ते के टूटने के वक्त को थोड़ा और आगे बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान बीच रास्ते तक आने को ही तैयार नहीं है। हम किसी को लॉजिक देकर या बहस करके ये नहीं समझा सकते कि उन्हें हमारे द्वारा बनाई जा रही शांति की कद्र क्यों करनी चाहिए। खुद को एक ही बहस के थका देने वाले लूप में फंसा हुआ पाना, ये ऐसा ही है जैसे किसी रुकी हुई साइकिल के पहिए को पूरी ताकत से चलाना। मेहनत बहुत लग रही है लेकिन हम पहुंच कहीं नहीं रहे। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे ही थकाने वाले लूप्स में डालकर झकझोरने की कोशिश करती है, ये बताने के लिए कि ये एक ऐसी गतिशीलता है जिसे हम अकेले बैठकर ठीक नहीं कर सकते। भाग 5, जाने देना और फिर से निर्माण करना, जो हमें ले आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ। ये समझना कि कभी-कभी पीछे हट जाना ही सबसे स्वस्थ विकल्प होता है। यहाँ सरेंडर या समर्पण का मतलब आलसी बनकर हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। उस घूमते हुए पहिए से नीचे उतरने के लिए एक बहुत ही गहरे स्तर की शांति और बेपनाह ताकत की जरूरत होती है। ये उस बात को गहराई से स्वीकार करना है कि हम पानी के बहाव को अकेले जान से कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम किसी दूसरे इंसान की शांति बनाए रखने के चक्कर में अपनी सारी ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं, तब जाके आखिरकार हमारे पास खुद को हील करने की जगह बचती है। उस पजल के टुकड़े को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश छोड़ देना जो अब वहां फिट ही नहीं होता, और अपना सारा ध्यान अपनी खुद की नींव को, अपने बेस को दोबारा मजबूत करने में लगाना, यही असली आज़ादी है। तो जब हम इस नए रास्ते पर चलने के बारे में सोचते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि ऐसे दर्दनाक बदलाव अक्सर हमें हमारे असली वजूद से मिलवाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी और को बचाने में खुद का कौन सा हिस्सा खो दिया था। तो जरा सोचिए, इस नए सफर की शुरुआत में हमारे अंदर का वो खोया हुआ पहला हिस्सा कौन सा है जिसे हम सबसे पहले वापस पाना चाहेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।